हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज 12th बायो चैप्टर 2। उसका नेक्स्ट टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले हमने पढ़ा था जो है मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। अब उस ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज़ कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी वो प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर वर्ड से ही पता चल रहा है मेगास्पोर का जनरेट होना। मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का जनरेट होना। तो जो इसमें क्या होता है, मेगास्पोर्स बनते हैं। किससे बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल से, या फिर इसको हम MMC भी कह सकते हैं। इसी को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus। जो ovules होते हैं वो जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं किससे? सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से या फिर MMC से। किस में बनते हैं? इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है उसमें ये बनते हैं किससे? MMC से। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये डायग्राम हमने पिछली बार स्टडी किया था। ये देखिए, ये है आपका माइक्रोपाइलर पोल, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ ये माइक्रोपाइलर सिरा हो गया, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये न्यूसेलस। तो ये जो है इसमें बनता है माइक्रोपाइलर पोल में, न्यूक्लियस का जो पार्ट है। अब इसके बाद क्या होता है इनमें? इट इज़ ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। यानी कि जो मेगास्पोर होती है वो एक लार्ज सेल होती है जिसमें कि घना या गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है या कोशिका द्रव्य होता है, और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस भी नेचुरली इसमें पाया जाता है। द MMC अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें म्यूटिक नाम का सेल डिवीजन होता है। यानी कि म्यूटिक नाम के सेल डिवीजन का मतलब है कि उसमें जो सेल्स होती हैं वो एक सेल 4 सेल को जन्म देती है। तो इसमें आगे देखेंगे हम, म्यूसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। यानी कि म्यूसिस के रिजल्ट में क्या होता है कि 4 मेगास्पोर्स जो है वो बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये है माइक्रोपाइलर एंड इसके साथ ये न्यूसेलस, इसकी कवरिंग है ही साइड में। तो अब इसमें ये जो पूरी की पूरी सेल है इसे कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल या फिर MMC एक सेल है ये पूरी यहाँ पे, और इसमें ये न्यूक्लियस है। ये आपकी बुक में भी डायग्राम है, उसी से मैंने बनाया है। अब उसके बाद ये तो था इसका सिंगल सेल का। उसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड होती है, माइक्रोपाइलर एंड और ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर साथ में दिखाई दे रहे हैं। और तो इस जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो इसे हम कहते हैं मेगास्पोर डायड। यानी मेगास्पोर को का 2 पार्ट, उसके डबल पार्ट, इसीलिए इसको डायड मतलब डबल। यानी मेगास्पोर यहाँ से सिंगल से डबल सेल में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये 4 सेल में डिवाइड हो जाती है, 1 2 3 4, जिस स्ट्रक्चर को हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आप जो है अच्छी तरह दिमाग में रखेंगे कि मेगास्पोर जो है वो किस तरह से जनरेट होता है। अब मेगास्पोर से आगे पहले इसका इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग ए लार्ज MMC। अब हम आगे देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि भाई मेगास्पोर जो है वो किस तरह से जनरेट होता है। अब हम इसमें आगे ये देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर है इससे एम्ब्रियोसैक कैसे जनरेट होगा। यानी एम्ब्रियोसैक यानी कि वो चैम्बर जिसमें कि जो है आपका जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें प्लांट का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, तो उसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट, या मतलब इसको हम एम्ब्रियोसैक भी कह सकते हैं। यानी एम्ब्रियोसैक यानी कि वो चैम्बर जिसमें कि एम्ब्रियो रहता है। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके में एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियोसैक में एम्ब्रियो बनता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये किस तरह से होता है, यहाँ पर एम्ब्रियोसैक किस तरह से तैयार होता है वो बताया गया है। तो ये हमने देख लिया, अभी मेगास्पोर तैयार हो गया यहाँ पर। अब इसमें आगे बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। ये जो मेगास्पोर थे ये 4, इनमें से एक तो फंक्शनल रहता है और बाकी 3 जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, इनके ख़त्म हो जाते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक या फिर एम्ब्रियो का चैम्बर बनाता है। और इसको क्या कहा जाता है? दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी कि इस तरह से एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का बनना, उसे का क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इस घटना को कहा जाता है। अब इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। यानी फंक्शनल मेगास्पोर जो भी है, एक मान लिया ये मेगास्पोर फंक्शनल है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा?
डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि इसमें माइटोसिस नाम का डिवीज़न होगा, और यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें म्यूसिस नाम का डिवीज़न हुआ था। तो यहाँ पर इसमें माइटोटिक नाम का डिवीज़न होगा। जो माइटोटिक नाम का डिवीज़न होगा वो क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस बन करके अपोजिट साइड में इसके जाने लगेंगे। जैसे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें तो अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ, और इसके अपोजिट ये नीचे वाली साइड है, तो उसमें जाने लगेंगे। और उसके बाद विच मूव टुवर्ड अपोजिट एंड फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो एंड 2 मोर माइटोटिक डिवीजन, फिर और डिवीजन होंगे उनमें। और उसके बाद जो है 4 न्यूक्लिएट या 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस उसमें डिवाइड हो जाएंगे। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको इस स्ट्रक्चर को आगे डायग्राम में कैसे डिवाइड हो जाएंगे। देखो एक है 1 से 2, और यहाँ भी एक एक डिवाइड हो गए, तो 2 से 1 से 2 और 2 से 4, यहाँ पर ये देखिए 4 डिवाइड हो गए, 4 और 4, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, ये ऊपर टोटल हम 8 न्यूक्लियस जो है इसमें डिवाइड हो जाते हैं। इसमें ये जो एम्ब्रियो सैक बनने लग रहा है, तो 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो 8 न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गए हैं, बन करके तैयार हो गए। अब क्या होगा इन 8 न्यूक्लियस बनने के बाद एम्ब्रियो सैक में, आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल आर लेड डाउन एंड द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक गेट ऑर्गेनाइज्ड। और इस तरह से जो टिपिकल गैमेटोफाइट जो है या फिर एम्ब्रियो सैक है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। अब वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लिय, यानी इनमें से 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस हैं वो उनमें उन 6 में चारों तरफ जो है सेल वॉल कवर्ड हो जाएगी, उसके चारों तरफ कैसे होगी। और बाकी के जो 2 बचेंगे, 8 में से 6 तो सेल वॉल से कवर हो गए, और बाकी जो 2 बचे हुए पोलर न्यूक्लियस बन जाएंगे, जो कि कहाँ सिचुएटेड होंगे, जो है बिलो द एग एपरेटस इन द लार्जर सेंट्रल सेल, यानी कि एग एपरेटस के नीचे जो अरेंज हो जाएंगे। वो दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम, ये वो किस तरह से अरेंज हो गए यहाँ पर देखिए। ये मैंने इसका फुल डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि 8 न्यूक्लियस थे हमारे, ये 4 और 4 8, ये यहाँ से इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, सिनर्गिड्स बन जाएंगी इनकी, कुछ एक की एग सेल बन जाएगी, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस हैं ये अरेंज हो जाएंगे बीच में, और 3 न्यूक्लियस जो है एंटीबॉडल सेल्स के रूप में अपनी रचना ले लेंगे। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें 8 में से 3 तो ये होगी एंटीबॉडल सेल्स पे चली गई, एंटीबॉडल सेल्स इनको कहा जाता है, ये चैलेंजल एंड पे अरेंज हो जाएंगी, यानी इनकी तो सेल वॉल कवरिंग है चारों तरफ। बीच में जो 2 हैं पोलर न्यूक्लियस हैं, इनके सेल वॉल नहीं है चारों तरफ, ये अपना न्यूक्लियस बना करके ये दोनों अलग से अरेंज हो जाएंगे यहाँ। अब बाकी 3 जो हैं जिनकी सेल वॉल कवरिंग है, एग सेल होगी और सिनर्गिड की सेल जो होगी 1 और 2, और एक ये होगी एग सेल। तो ये जो है पूरी तरह से अपने आप को, इसलिए इसमें कहा गया था कि ये इनकी जो सेल वॉल है वो कवरिंग, सेल वॉल कवरिंग में ही रहते हैं। तो 3 और 3 6, और यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको इसमें पॉइंट में कि 6 ऑफ 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल, यानी कि इन 8 में से ये जो 6 हैं, ये जो 6 हैं, 3 तो ये और 3 ऊपर वाली, ये सेल वॉल से कवर्ड हो जाएंगी, ये सेल वॉल जो है इसके चारों तरफ कवर्ड हो गई है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें पूछा गया, इसमें कहा गया है कि 2 पोलर न्यूक्लियस हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस ये रहे हमारे, ये 2 पोलर न्यूक्लियस अरेंज हो गए, यानी कि 6 के अलावा 2 बचे, यानी कि 8 थे ना टोटल, तो 2 न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अरेंज हो गए जिन्हें कोई सेल वॉल कवर नहीं किए हुए हैं। अब आते हैं इसमें क्या बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में, 3 ऑफ 6 सेल, यानी कि 6 सेल में से जो 3 हैं वो प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड, वो माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज हो जाती हैं। कौन सी 3 में से जो माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, ये रहा हमारा। तो इनमें से 6 में से 3 सेल जो है इधर होगी, 3 सेल ऊपर होगी और 3 सेल नीचे होगी। तो इन 6 में से 3 तो हैं माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ। अब इनमें कौन कौन सी हैं, 2 तो सिनर्गिड्स हैं, ये बताया गया 2 तो सिनर्गिड्स हैं, एक ये और एक ये, 2 और 1 होगी एग सेल। तो इस तरह से ये अटैच हो जाती हैं। अब सिनर्गिड्स क्या होती हैं, उनमें बहुत मोटी थिकनिंग पाई जाती है, देखो ये काफ़ी मोटा है इनमें, और यहाँ भी काफ़ी मोटा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये सिनर्गिड्स 2 स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें कहा जाता है फिलीफोम अपरेटस। तो इस तरह से ये सिनर्गिड सेल जो है यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज रहती हैं। अब इनका क्या काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका, जो सिनर्गिड्स हैं उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये सेल जो है वो जब मेल गैमेट्स आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये उसको रास्ता देती है, यहाँ से लीड करती है मेल गैमेट्स को। तो इस तरह से मेल गैमेट्स जो है वो जो है इस रास्ते से होकर के सिनर्गिड उसको लीड करते हुए यहाँ से रास्ता देती है, और एक तो मेल गैमेट एग सेल से अटैच हो जाती है, फर्टिलाइज करती है, और एक यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाती है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक अभी इसी में ही है और आगे हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियो में सेल कैसे अरेंज रहती हैं।
तो ये हमारी माइक्रोपोलर एंड वाली सेल थी। अब इसके बाद 3 सेल आगे नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताई गई हैं कि 3 सेल जो अरेंज रहती हैं वो एंटीपोडल सेल जिन्हें कहा जाता है वो चैलेजल एंड की तरफ रहते हैं, क्योंकि चैलेजल एंड जो होता है वो माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है। तो इस तरह से हमारी सेल जो है 3 सेल ये होगी और 3 सेल ये होगी 6 और 2 सेल्स जो हैं 2 न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर अरेंज हो गए। सेल नहीं, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 न्यूक्लियस, फिर 4 5 और 6 7 8। तो इस तरह से हमारा जो ये बन के तैयार होता है एम्ब्रियोसैक, उसमें क्या कहा जाता है कि ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियोसैक होता है उसमें 700 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पर मैं गिनवा देता हूँ आपको। ये देखिए 700 सेल होगी, 1 2 3 एक सेल, 1 2 3 तीसरी सेल, फिर ये चौथी सेल पूरी बड़ी की बड़ी सेल जो है ये सेंट्रल सेल इसे कहा जाता है। ये यहाँ पर सेंट्रल सेल लिखा हुआ है। 4 और 5 6 और 7, तो 7 तो सेल हो गई इसमें, और 8 न्यूक्लियस हो गए। 8 न्यूक्लियस कैसे हुए भाई, 1 2 3 4 5 और जो है 6 7 और 8। इस तरह से हमारा जो ये एम्ब्रियोसैक है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड बन करके तैयार हो गया, और ये हमारे पूरे मैच्योर एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर पार्ट का ध्यान रखना है आपको। माइक्रोपाइलर एंड किधर है, फिलिफोम एपरेटस किधर होता है, सिनर्गिड्स क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि सिनर्गिड्स का फंक्शन क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सिनर्गिड्स क्या करती हैं, पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट्स जो आती हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए अंदर, उनको ये लीड करती है, उनको रास्ता देती है, उनको गाइड करती है। और उसके बाद ये एग सेल है, एक मेल गैमेट यहाँ पर एग सेल से अटैच होता है और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पर अटैच होता है, तो इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक हम इसमें आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेंट्रल सेल होती है बीचों बीच, तो और ये आपके एंटीपोडल सेल्स और चैलेजल एंड। तो इस तरह से हमारा जो एम्ब्रियोसैक है वो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो गई है। इस स्ट्रक्चर को आप जो है अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखेंगे, लर्न करेंगे, इनको नोट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।